एनसीबी रिपोर्टिंग सर, एनसीबी रिपोर्टिंग सर, एनसीबी रिपोर्टिंग सर। यस सर, यस सर, यस सर। कोई नहीं भाग पाएगा सर, कोई नहीं, मैं सब पे नजर रखूंगा सर। जी सर, यस सर, यस सर। लिपिका, यस सर, सब पे सर, सब पे नजर रखूंगा सर। डोंट वरी सर, आप सो जाइए सर। बिल्कुल सर, मैं एयरपोर्ट पर कड़ी नजर रखूंगा सर। यस सर, यस सर। जैन सर। अब साहब ने बोल दिया है मुझे कि नजर रखने के लिए कौन कौन है। लिपिका सो रही, अच्छी बात है। चिया चक्रवर्ती सो रही, अच्छी बात है। भारती अपने पति के साथ है, वो भी ठीक है। ओके, ये आरा अली खान ये भी सो रही है। अरे अरे, ये अर्जुन रामपाल, अरे अर्जुन रामपाल, ये बैग पैक कर रहा है, ये बैग पैक कर रहा है अर्जुन रामपाल। अच्छा, साहब को बताना पड़ेगा जल्द से जल्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। सभी सो रहे हैं, सभी मुंबई में मौजूद हैं और सभी लोग अपने अपने काम में लीन हैं। लेकिन एनसीबी को शक हुआ है, एनसीबी को शक हुआ है कि अर्जुन रामपाल अपने गर्लफ्रेंड के साथ, ग्रेबिला जो उनकी गर्लफ्रेंड का नाम है, साउथ अफ्रीका की उनकी गर्लफ्रेंड है, वो कहीं उनके साथ 9-11 ना हो जाए, भाग ना जाए। क्योंकि एनसीबी सब पे रडार कर रखी है और सब पे ड्यूटी डाल रखी है। कुछ दिन पहले आपने देखा था एजाज खान पे एनसीबी बाकायदा दूरबीन लगा के बैठी हुई थी कि जैसे ये आए और उठा लिया। इसको बोलते हैं एनसीबी की टैलेंट, समीर वानखेड़े साहब की टैलेंट। लेकिन अब एनसीबी अर्जुन रामपाल पे भी नज़र बना के रखी है। और नज़र बना के रखी है तभी तो एनसीबी ने पहले ही से अपना जाल बिछा दिया है, क्योंकि उस जाल में कहीं फंस न जाए। और उसमें क्या किया है जाल में, और जाल कौन सा फेंका है एनसीबी ने, ज़रा ये बताता हूँ। एनसीबी जानती है कि इस अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड है वो साउथ अफ्रीका के रहने वाली है। इसीलिए एनसीबी ने साउथ अफ्रीका के काउंसिल को लेटर बाकायदा लिख के ये कह दिया है कि ज़रा ध्यान रखिएगा, जैसे कोई आपको एक एप्लीकेशन दें ज़रा हमें खबर कर दीजिएगा। तो उन्होंने क्या कहा है, एनसीबी जिस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था, उसी मामले में अर्जुन रामपाल भी एक सस्पेक्टेड है। उसी मामले में एनसीबी को शक था कि वो भारत छोड़कर साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। इसीलिए एनसीबी ने लेटर लिख के कहा है अर्जुन रामपाल की बीवी का जो भाई था वो साउथ अफ्रीका का रहने वाला है और उसे एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अब साउथ अफ्रीका भाग सकते हैं। इसीलिए एनसीबी ने 3 दिसंबर 2020 को साउथ अफ्रीका, रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका काउंसिलेट जनरल को लेटर लेके कह दिया है कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आए या कोई एप्लीकेशन आए या वीज़ा के लिए कोई अप्लाई करे, खासकर अर्जुन रामपाल, तो ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि इन पे नज़र है एनसीबी की। और एनसीबी किसी को देश से बाहर नहीं जाने देगी। अगर कोई जाता है तो पहले एनसीबी से परमिशन लेगा और उसके बाद जाएगा, वो चाहे कोई भी कलाकार हो। आपने देखा होगा, वो चाहे लिपिका पादुकोण हो, सारा अली खान हो, अद्धा कपूर हो, तमाम लोगों का जो एनसीबी ने नोटिस दिया था, इनसे पूछताछ किया था, इसमें से कुछ लोगों के ऊपर में बाकायदा एनसीबी ने कह दिया है कि अगर आप देश छोड़ के जाते हैं तो आपको पहले बताना पड़ेगा, पहले इंटीमेट करना पड़ेगा, पहले मुझे बताना होगा एनसीबी को, उसके बाद जाना होगा। और उसमें जीता जागता उदाहरण है मिस चिया चक्रवर्ती। जब उनको एनडीपीएस कोर्ट ने जब उनको जमानत दिया था तो जमानत में कहा था कि आप अपना पासपोर्ट और अटेंडेंस पास वाले स्टेशन में देंगी, बैंड्रा पुलिस स्टेशन में अटेंडेंस देती रहेंगी और पासपोर्ट जमा कराएंगी।
अब वैसे जिससे भी एनसीबी पूछताछ करती है उनका सबका पासपोर्ट जमा करा लेती है, अपने पास पुलिस स्टेशन में जमा कराती है। उसके बाद बोलती है कि आप लोग मुंबई छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को ये शक हो रहा था कि एनसीबी एक्टिव नहीं है, एनसीबी रेस्ट कर रही है। लेकिन एनसीबी का कुछ एक्टिविटी, कुछ ऐसे काम आजकल चर्चे में है, और उसमें खासकर सबसे बड़ा नाम है एजाज खान, जो 2 दिन से लगातार उनको एनसीबी ट्रीटमेंट दे रही है, वैक्सीन दे रही है, इलाज कर रही है। 3 अप्रैल तक इलाज करती रहेगी। आज जब तक उनसे पूरे सबूत नहीं मिल जाते तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। लेकिन एनसीबी जब तक उन तमाम लिंकों को जोड़ नहीं देती कि आखिर सबसे बड़ा ड्रग्स पैडलर है कौन और किसके तार किससे जुड़े हुए हैं, तब तक एनसीबी किसी को छोड़ने वाली नहीं है, किसी को क्लीन चिट नहीं देने वाली है। तभी तो एनसीबी ने जो चार्जशीट फाइल किया है उसमें रिया चक्रवर्ती का नाम है, सोबी चक्रवर्ती का नाम है, और भी बहुत सारे लोगों का नाम है। लेकिन कहीं पे भी किसी को क्लीन चिट नहीं दिया है, सिर्फ एक लिपिका पादुकोण को छोड़ के, क्योंकि लिपिका पादुकोण ने कहीं ना कहीं बहुत सारे वकीलों का ट्यूशन लेके आई थी, लेकिन उनको भी छोड़ा नहीं है, क्लीन चिट नहीं दिया है। सबको अपने शक के घेरे में रखा है, अपने रडार में रखा है, किसी को क्लीन चिट नहीं दिया है। अगर किसी को लग रहा है कि सबको क्लीन चिट मिल गया, क्लीन चिट किसी को नहीं मिला है, सब पे नज़र रखिए। तभी तो अर्जुन रामपाल के मामले में एनसीबी ने 3 दिसंबर 2020 को अफ्रीका काउंसिलेट को एक लेटर लिख के बोल दिया है कि अगर ये आपके पास पहुंचते हैं या आते हैं तो सबसे पहले एनसीबी को बता दीजिएगा, ताकि एनसीबी पूछे, हाँ अर्जुन रामपाल जी क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ सवाल पूछने के लिए। इसीलिए लगातार एनसीबी अपने काम में एक्टिव रहती है और किसी भी सस्पेक्टेड को, किसी भी आरोपी पे ऐसे नहीं छोड़ती जब तक उनको अपने तरफ से क्लीन चिट नहीं दे देती। लेकिन कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े साहब को अप्रिशिएट करना होगा कि इन तमाम केस पे हमेशा से नज़र बना के रखे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि एनडीपीएस कोर्ट की सुनवाई कब स्टार्ट होती है और जो चार्जशीट फाइल किया गया है बाकायदा एनसीबी की तरफ से, उसमें सुनवाई कब होगी, उन पे चर्चा कब शुरुआत होगी। कि कहीं ना कहीं 50,000 पन्नों का वो चार्जशीट है तो समय तो लगेगा ही, लेकिन इंतज़ार करना होगा कि उसका रिजल्ट कब आ रहा है, उसका रिएक्शन क्या रहा है। क्योंकि समीर वानखेड़े साहब तो एक्शन ले चुके हैं, रिएक्शन कब आएगा ये देखना होगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लुइस।